फर्स्ट टाइम तनिष्का स्कूल के अंदर जाती थी तो उस समय के जो अध्यापक हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं। तनिष्का स्कूल में आई, थोड़ी मोटी थी। तनिष्का को हम तन्नू कहते थे। 2 साल तक आधी छुट्टी में भी, रेसेस में भी उस कार्य करने के लिए तो वो भी लगी रहती थी क्लासरूम में बैठ। बेटी आज शिखर पर बैठी है और आप उन पलों को याद करते हैं तो कैसा लगता है? बहुत खुशी है कि हमारे हाथों की खिलाई हुई बच्ची आज इंडिया में टॉपर है। और वो उसको धमकाते थे तो मेरे आंसू आ जाते थे, इतनी भावुक हो जाती थी। अब आप इस बच्चे का भविष्य कहाँ देख रहे हैं? किसी भी विद्यार्थी के लिए एक अध्यापक उसका सबसे बड़ा जीवन को सफल बनाने वाला मार्गदर्शक होता है। और उन्हीं में से आज हमारे साथ में जो बचपन में तनिष्का को पढ़ाते थे या बचपन में जब फर्स्ट टाइम तनिष्का स्कूल के अंदर जाती थी तो उस समय के जो अध्यापक हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और वहाँ उस समय की जो बातें हैं वो जानने की हम कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। आप अपना नाम बताएं सर पहले। सुभाषचंद्र यादव जी। सुभाषचंद्र जी, आप ये बताएं जो भी खट्टे मीठे आपके अनुभव रहे वो कैसे रहे? जब तनिष्का स्कूल में आई, थोड़ी मोटी थी जी, तो इसके पिताजी इसको बहुत खींच के लेते थे। और उसी क्लास में कृष्ण जी को जो क्लास दे रखी थी उसी में एडमिशन था उसका, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। और वो उसको धमकाते थे तो मेरे आंसू आ जाते थे, इतनी भावुक हो जाती थी। वो हमारा सहारा लेती थी, मेरे को अच्छी तरह याद है। और इनके पिताजी तो इसके खींच के लेते थे, लेकिन हमारे को तो बहुत दया आती थी बच्चों पर। इसलिए इसने 2 साल तक आधी छुट्टी में भी, रेसेस में भी इन्होंने होमवर्क दे दिया इसको उस कार्य करने के लिए तो वो भी लगी रहती थी क्लासरूम में बैठ के। तो बहुत इसके पेरेंट्स ने बहुत खींच के लिया। सरिता मैडम भी कुछ प्राय स्कूल में थी तो वो भी, उसका भी सहयोग मिलता था। और बच्ची को यहाँ भी पढ़ाते थे, स्कूल में भी अच्छी तरह पढ़ाते थे। फिर तीसरी में एंट्री की तो इन्होंने फिर यदुवंशी शिक्षा निकेतन में नारनौल में एडमिशन करवाया और उसने सेकंड में एडमिशन करवाया, फिर 1 क्लास डाउन करके। उसके बाद ये निखरती चली गई। तो आज जब उन पलों को आप याद कर रहे हैं, बेटी आज शिखर पर बैठी है और आप उन पलों को याद करते हैं तो कैसा लगता है? मेरे को बहुत खुशी है, बहुत खुशी है कि हमारे हाथों की खिलाई हुई बच्ची आज इंडिया में टॉपर है। और ये इनकी मेहनत, इसकी मम्मी पापा की मेहनत, इतनी मेहनत की इसके साथ, बचपन में इसको इतना इंटेलिजेंट बना दिया कि आगे निखरती चली हर क्लास में। अध्यापक का जो रोल होता है वो बहुत अहम होता है किसी भी बच्चे के, किसी भी स्टूडेंट के भविष्य को बनाने में। तो आप उन अध्यापकों को क्या कहेंगे? आप स्वयं एक अध्यापक हैं। देखो जी, अध्यापक, बच्चा भी टैलेंट होना चाहिए। अध्यापक तो कोशिश करता है कि जो उसके पास पढ़ते हैं ऊंचे से ऊंची पोस्टों पर जाएं, अच्छे नागरिक बने, अच्छे संस्कार हों। लेकिन हर बच्चा वो अचीव नहीं कर सकता क्योंकि घर का माहौल भी है। तो तनिष्का को हम तन्नू कहते थे। तो तन्नू का तो परिवार भी, परिवार से ही ये एक परिवार भी इंटेलिजेंट था। इसकी मम्मी भी टीचर थी, वहीं कुंजप्राय पोस्टिंग थी, और इसके पापा भी टीचर थे। अपनी क्लास में इसको पढ़ाया, जो क्लास वो पढ़ाते थे उसी क्लास में पढ़ाया। तो इनके मम्मी पापा की ज़्यादा इसमें बहुत भारी देन है, इसको बच्चे को आगे तो अब आप इस बच्चे का भविष्य कहाँ देख रहे हैं? मैं तो सोचता हूँ कि ये अभी तो इसका जो व्यू है वो डॉक्टरी का है। तो मैं तो सोचता हूँ बढ़िया अच्छी डॉक्टर बने और देश को सेवा दें और फिर आगे पॉलिटिक्स में भी आएँ और ऊंचे से ऊंचे पदों पर हासिल। तो आप देख सकते हैं कि एक टीचर भी जब अपने एक स्टूडेंट के बारे में बात करता है तो कैसे करता है, उन पलों को भी याद करता है जब छोटा सा बच्चा स्कूल के अंदर जाता है और पहली दफ़ा जब वो स्कूल में एंटर करता है तो उस समय का माहौल क्या होता है और किस प्रकार से चीज़ें बदलती जाती हैं। और आखिरकार एक दिन ऐसा आता है कि वही बच्चा शिखर पर होता है और सभी को उसके ऊपर गर्व हो रहा होता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।